माँ, सरिता कह रही थी कि कल उसका सावन का व्रत है। हाँ बेटा, कल से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। माँ, सावन के पवित्र महीने में क्या होता है? इसकी क्या खासियत होती है, मुझे बताइए। बेटा, यह भगवान शिव का पवित्र महीना होता है। इसमें वह अपने भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसी कारण से अविवाहित कन्याएं, निसंतान दंपतियां इस महीने में व्रत रखती हैं। माँ, आप हर व्रत की कहानियाँ सुनाती हो। क्या इसमें भी कोई कहानी या कथा होती है? हाँ बेटी, इसमें भी एक कथा होती है। आजा, मैं तुझे सुनाती हूँ। अमरपुर नामक जगह में एक धनी व्यापारी रहा करता था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। पुत्र पाने की इच्छा से वह भगवान शिव की पूजा और व्रत किया करता था। हे प्रभु, आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। कृपा करके मुझे एक संतान दे दीजिए। सुनिए, ये भक्त आपकी इतनी पूजा करता है, तो आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, मुझे क्या थे पार्वती, ये मेरा बहुत अच्छा भक्त है और अटूट भावना से मेरी पूजा करता है, परंतु इसकी किस्मत में संतान का योग नहीं है। यदि मैंने इसे संतान दे दी तो वो 16 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण मैं इसको संतान होने का वरदान नहीं दे रहा हूं। प्रभु, जब वह आपकी इतनी सेवा कर रहा है तो आपको उसकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हें यह लगता है तो मैं उसको अवश्य संतान का वरदान दूंगा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के सपने में जाते हैं। हे प्रभु, ये आपने मुझे कैसा वरदान दिया है? आपने मुझे पुत्र होने का वरदान भी दिया और 16 वर्ष बाद वो मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, ये श्राप भी दे दिया। कुछ दिन बाद उनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। घर में सब बहुत खुशी खुशी उसके आने का जश्न मनाते। यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। मैं अपनी पत्नी और इन लोगों को कैसे समझाऊं कि इस बच्चे की उम्र बहुत अधिक नहीं है। व्यापारी उसका नाम अमर रखता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। जब अमर 12 वर्ष का हो जाता है, तब व्यापारी अमर के मामा दीपचंद से कहता है, दीपचंद, मैं चाहता हूं कि हम अमर को उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी भेजें। तो तुम एक काम करो, तुम उसको शहर छोड़ाओ और बीच रास्ते में यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन भी करवा देना। ठीक है जीजा जी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं कल ही अमर को लेकर चला जाता हूं। दीपचंद और अमर अगले दिन बनारस के लिए निकल पड़ते हैं। वह एक नगर में रुककर अनुष्ठान करते हैं। वहां राजा की बेटी की शादी हो रही होती है। लड़के का पिता कहता है, मेरा बेटा काना है। अगर ये बात लोगों को पता लग गई तो उसकी शादी रुक जाएगी। ये 2 लोग इस नगर के नहीं लगते। मैं इनसे बात करता हूँ। वह अमर और दीपचंद की तरफ जाता है। लड़के का पिता कहता है, जी सुनिए, मेरे बेटे की शादी हो रही है। वो काना है और मैंने लड़की वालों से ये बात छुपा रखी है। तो क्या तुम मेरे लड़के की जगह पर जाकर शादी कर सकते हो? मैं इसकी जगह तुमको बहुत सारा पैसा दे दूंगा। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मामा जी, ये गलत होगा। बेटा, इसमें भी हम किसी की मदद कर रहे हैं, इसलिए मदद करने में कुछ भी गलत नहीं होता है। हंसी खुशी शादी निपट जाती है, पर अमर को यह बात सही नहीं लगती है। इसलिए वह लड़की की ओढ़नी में अपनी सारी बात लिखकर चला जाता है। लड़की कहती है, पिताजी, मुझे इस लड़के के साथ अपनी विदाई नहीं करनी है। तो राजा बोला, क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इससे तो तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद तो हर लड़की को विदा होकर जाना ही पड़ता है। नहीं, मेरे संग जिस लड़के ने शादी करी है वह तो बनारस में अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा था और यह लड़का काना है। सब लोग यह देखकर दंग पड़ जाते हैं। अमर अपने मामा के साथ बनारस पहुंचा। वहां उसने शिक्षा लेनी शुरू कर दी।
ऐसे ही समय बीता और अमर का 16वां जन्मदिन भी आ गया। उस दिन वह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर रात में सो गया। शयन अवस्था में ही अमर के प्राण निकल गए। अगली सुबह दीपचंद ने कहा, अरे, आज अमर अभी तक सोकर नहीं उठा। वो तो रोज सुबह जल्दी उठ जाता है। जैसे ही वह अमर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी तो मृत्यु हो गई है। अरे, ये क्या? अमर के शरीर में तो प्राण ही नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो गई है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं घर जाकर जीजा जी और दीदी को क्या जवाब दूंगा? वहीं समीप से शिवजी और पार्वती जी निकल रहे थे। पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, यह व्यक्ति क्यों रो रहा है? कृपया इसका दुख दूर करिए। तो शिवजी ने कहा, मैं इसका दुख दूर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इसके पिता को तो संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। उसके अंतर्गत यह बच्चा केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकता था, और अब इसकी आयु 16 वर्ष पूरी हो चुकी है, जिसके कारण यह बच्चा मृत्यु का ग्रास बन चुका है। हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए। उसके माता पिता को जब यह पता चलेगा तो वह यह प्राणघात झेल नहीं पाएंगे। इस लड़के के पिता आपके परम भक्त हैं। वह वर्षों से आपका सावन का व्रत कर रहे हैं। अपने भक्त का दुख दूर कीजिए भोलेनाथ। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। भगवान शिव ने उसे जीवित कर दिया। अमर ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आंखें खोली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिक्षा पूरी करके अमर मामा के साथ घर की ओर चल दिए। रास्ते में वह नगर पड़ा जहां अमर का विवाह हुआ था। अमर ने मामा जी से कहा, मामा जी, मैं यहाँ रुककर अनुष्ठान करना चाहता हूँ। तो दीपचंद बोले, ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। तभी वहां से राजा गुजरा तो राजा ने अमर को पहचान लिया। राजा मन ही मन सोचने लगा, अरे, ये तो वही लड़का है जिसने मेरी बेटी से शादी की थी। वह अमर के पास जाता है और कहता है, बेटा, मेरी बेटी तुम्हारे वियोग में अभी तक बैठी हुई है। तुम दोनों का विवाह हुआ है, अब वो तुम्हारी धर्म पत्नी है। राजा ने अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा किया। वहीं व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों उदास थे। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि यदि उनका पुत्र जीवित नहीं रहा तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के सपने में आते हैं और कहते हैं, पुत्र, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। अगली सुबह जब व्यापारी ने अपने पुत्र के साथ बहू को देखा तो वह काफी प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसका पूरा परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।